महाराज की जय, बोले रामसा पीर की जय, बालाजी महाराज की जय। उपस्थित हमारी मेड़ता की एमएलए साहिबा इंदिरा जी, लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूड साहब, छोटे भाई विश्वविद्यालय के जमाने के मेरे साथी और पूर्व आरएलपी के प्रत्याशी बलदेव जी सांग साहब, ओमकार जी बाली जी, रावतनाथ जी और पूर्व सरपंच साहब भोमनाथ जी, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सर्व समाज सब लोग यहाँ पधारे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ये भरोसा मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पूर्व वक्ता बलदेव जी बाली जी ने और लालचंद जी ने पूरी बातें बताई। सरदार से पवनलाल जी लंबे समय तक राजनीति के अंदर रहे, मुख्यमंत्रियों के नजदीक भी रहे। अगर वो चाहते तो यहाँ खेत खेत सिंचाई का पानी आ सकता था, बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता था, 1,32,000 के 2 अलग से जीएसएस आ सकते थे, पीने का मीठा पानी आ सकता था, अस्पताल की व्यवस्था सुधर सकती थी, अलग से सरकार से विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज आ सकते थे सरकारी। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया और लोगों की आदत भी आप जानते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, यह लगातार कांग्रेस जीती, भाजपा भी जीती। राजस्थान के अंदर जो दुर्दशा राजस्थान की हुई उसके जिम्मेदारी अगर कोई लेगा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जो अपराध में राजस्थान को 1 नंबर पर लेके चली गई। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, थाने तहसील एम्बुलेंस सुरक्षित नहीं। एक जमाना हुआ करता था 40-50 साल पहले कि गांव के बच्चे गांव में किसी गली मोहल्ले में चले जाते थे, तब ये नहीं देखा जाता था बच्चा किस जाति का है, बच्चा बच्चा है, उस बच्चे को दूध पिला के खिला के और उसके घर पे छोड़ के आते थे कि साहब हमारी गुवाड़ी मांग। और आज आप देखिए क्या, आज बच्चों को हर पल ध्यान रखना पड़ता है और बेटियों का विशेष रूप से जिंदगी ऐसी चल रही है इस स्टेट के अंदर, देश के जिस तरह की खबरें पढ़ते हो दिल दहल जाता है। कौन रखवाली करेगा हमारी, और कितने ही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद किए कि हमारे ढाणियों में जो रहवासी लोग हैं वो कहां से हर तरफ पुलिस का पहरा रखेंगे, पुलिस में भी आधे बेईमान बैठे पुलिस के अंदर, कौन सुरक्षा करेगा? रक्षा की भक्षक बन गए हम, असुरक्षित है राजस्थान के अंदर, कौन हमें सुरक्षा देगा? बीजेपी कांग्रेस को आपने देख लिया, इस उपचुनाव से राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। अगर कांग्रेस जीती तो बयान आएगा कि भवनलाल की सहानुभूति की लेर चली भवनलाल जी की, और गहलोत कह देगा सोनिया को कि मेरा मामला ठीक है, अब सरदार से भी जीत गया, खूब जोर लगाने पार्टी में जीत गया। और बीजेपी जीती कह देंगे कि मोदी जी की हवा चल रही है, गुजरात जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ये सेमीफाइनल है, देश में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में राजस्थान में कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। कितने अपराध हुए कोरोना के अंदर, कितने लोग चले गए, कौन जिम्मेदार था? लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने के लिए मोदी जी थे। इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक लगा देते, कोरोना इस तरह नहीं फैलता, गहलोत जिम्मेदार था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, देखते देखते परिवार उजड़ गए। लंपी में किस तरह गौ माता ने दम तोड़ा, गाय को राजमाता की बात करने वाले बीजेपी के लोग सो गए और गायों से गांव खाली हो गए इस राजस्थान और देश के अंदर। सबसे ज्यादा लंपी से गौ माता ने दम तोड़ा। भाइयों, अभी जो हालात आप देखिए, अशोक गहलोत आज कितने बयान दे रहे हैं, आपने बयान देखा गहलोत का कि पायलट को किस तरह बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते कोई आदमी ऐसे बोले, इसे लगता है कि कितने फ्रस्ट्रेट है, कितने परेशान है। और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहता है, गहलोत रहना चाहता है। बीजेपी पार्टी बिना दूल्हों की बारात है। अब ये बताओ, किसी बारात का अगर दूल्हा ही नहीं होगा तो तोरण कौन मारेगा जाके? या तो 12 दूल्हे और एक वही पुरानी लुटेरी दुल्हन, 13 लोग हैं। इस राजस्थान के अंदर जातिवाद नहीं होता था,
सबसे वसुंधरा आई, जाट की बेटी, राजपूत की बहू, मेढ़ों की बुआ, मेघों की पांडी, गुजरों की समझन, देवालियों की ये लगती हूँ, बंजारों की वो लगती हूँ। जो दिखा उसी को उसने या तो राखी बांध दी या उससे अपना बना लिया, अपना बता दिया, पता ही नहीं चला। और आज तक हमें तो ये भी पता नहीं चला, तो मुझे तो खैर पता चल गया कि उसकी जाति क्या है, लेकिन हर आदमी को पता नहीं कि वसुंधरा की जाति क्या है। आप जानते हो क्या उसकी जाति है? गडरिया। गडरिया जो पेड़ चलाता है, जैसे उसकी जो फार्म है ना उसमें गडरिया लेता है। अब तो वही बात करें जो डॉक्यूमेंट की बात है। अपनी जाति छुपाने में क्या फायदा होता है, बताना चाहिए ना। हर आदमी और जो भगवान जाति रहता है जहाँ अपना जन्म हुआ, हम लोग तो मेरे को ही कहते हैं कि हनुमान जी जातिवाद फैलाते हैं। कहाँ फैलाए? मुझे नाम बताओ, मुझे कोई गाँव बताओ ऐसा कि हनुमान ने जातिवाद फैलाया। हाँ, जातिवाद कम कर दिया मैंने। जब ब्राह्मण बढ़िया आरक्षण मांग रहा था, उनके साथ राजपूत भी आरक्षण मांग रहा था, हनुमान बेनीवाल बोला कि आर्थिक आधार से इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। और को कुठाराघात हुआ, मैं बोला। और यह सिद्ध समाज की बहुत बड़ी संख्या है, सिद्ध हमारे ही भाई है। एक रास्ता दिखाया गुजर समाज की है, तो गुजर समाज को कहना चाहूंगा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो बोला कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाओ। दोबारा बोला सरकार के लिए पवनलाल जी ये तो मानेसर कैंप में थे, ये तो दूसरे सिस्टम से गए थे। मैं बीजेपी के साथ 3 विधायकों के साथ खड़ा था सरकार गिराने के अंदर। गुजर हमारे भाई है, लेकिन सिद्धों का जाटों के साथ जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता। 99% सिद्ध वही लोग होंगे जो जाट से बने थे और प्रसाद जी एक किसान परिवार से हुए। हमारे समाज की गौरव है। सिद्ध वो कौम है, पंथ है जिन्होंने योग सिखाया, लड़ना सिखाया। और आज भी अगर अग्नि हाथ में कोई लेता है, धधकते अंगारों को के ऊपर कोई नाच तो वो नृत्य कोई करता है तो उसको मुंह में ले लेता है। वर्ल्ड का कोई वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाया ये कौन सा मंत्र है जो आपके मैं सिद्ध समाज को आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान के अंदर तो आप ओबीसी के अंदर हो, लेकिन दिल्ली में सिद्धों को ओबीसी का लाभ नहीं मिल रहा है। अब की बात जब लोकसभा चलेगी भरोसा दिलाता हूँ सिद्धों को, बिश्नोइयों को और बची ओबीसी की जो भी जातियां उन सबको दिल्ली में केंद्र में आरक्षण मिले। ये मामले मैं तो सिद्धों की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर 5 आसन पीठ वहां पे हमेशा जाता रहता हूँ आपके कार्यक्रमों के अंदर। दत्ताजी महाराज का नबी भगत हूँ, उन्होंने जो पूजा पैदा की जमाने के अंदर लड़ाई करती थी, कितने मुगल शासक दूसरे शासक हिंदू धर्म का उस समय ये लोग भगवान के रूप में आ गए, चमत्कार किया और उसी का परिणाम है कि आज उनके बताए रस्तों पे अपन चल रहे। अब देखो उनके रस्ते तो सारे अच्छे थे, लेकिन अब कोई चले नहीं, ये तो अपने को चेक करना। आज मेरा राजनीति के अंदर मैं देखता हूँ मेरे साथ के नेताओं को और हमारी महिला नेत्रियों को देखता हूँ, एक एक बोतल दारू पी जाती है वो। और उनका जो सिस्टम आप देखो, यहाँ तो वोट मांगते समय तो केवल किसान की बेटियां और जैसे यहाँ दूसरा खान पान रहन सहन दूसरा। और बात तो करेंगे हमारे समाज की, समाज के अध्यक्ष बनने में हमारे, और बेटियां और पोतियां जा रही है दूसरे समाजों के अंदर। ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। अरे अपने समाज की बेटी तो समाज में देते नहीं देते हैं। अब लोग पता नहीं क्या हो गया, लोगों के पैसे वाला कोई ऐसे काम करते हैं तो लोग उसके सगाई में भी चले जाते हैं, जिम में भी चले जाते हैं। और गरीब आदमी की बेटी कोई किसी चाहते लोग एक बेटी मजूरी उसके वहां जाके साफे बनाते हैं। तो अपने को भी कुछ सीखना होगा। ये जो बड़े लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं वो अगर इस तरह की हरकतें करें, उनकी एंट्री गाँव के अंदर बंद करो। मैं तो जनवरी से अभियान चलाऊंगा कि मेरे समाज की गंदगियों ने जो राजस्थान में गंदगी फैलाई उनको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि वो समाज को भी कमजोर करे और कौम को भी कमजोर करे। और ये नए बच्चे हैं ना, आज मैं ये शर्ट पहनता हूँ, दाढ़ी रख रहा हूँ, तो मैंने कहा तुम क्यों रखते हो? क्या आप रखते हो? इसलिए रखते हो। मुझे तो लग रहा है कि मुझे भी कुछ सुधार और करने की जरूरत है। कर लिया मैंने सुधार। सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, दारू नहीं पीता, अंडा कभी नहीं खाया, शुद्ध
सात्विक जो व्यक्ति होता है ना, जैसे आपके सिख होते हैं और जैसे हमारे हिंदू होते हैं, हनुमान बेनीवाल शुद्ध व्यक्ति है, जिसको किसी तरह का नशा नहीं। मुझे नशा एक ही चीज का है कि किसान कौम का अगर दुश्मन मुझे फलान सिंह जी, फलान राम जी, ढिमका राम जी, ढिमका जी, इनका क्या लेना देना आप बताओ। अब भवनलाल जी चले गए, भवनलाल जी खुद चाहते थे कि को वोट दे दे, उनको सबसे मिल जाएंगे। भाइयों, देश का किसान जब तकलीफ में था, मेरा त्याग समर्पण आपकी तरह ही भी। देश का किसान तकलीफ में था, दिल्ली का मंत्री पद छोड़ा, सड़क पर अगर देश में किसानों के साथ कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था, चूरू का MP नहीं था साथ में, और सिकर वाले बाबा जी थे, और झुंझुनू वाले थे, तो सारे किसान के बैठे, किसान पुत्र है। लेकिन वहाँ मोदी जी का जयकारा करना पड़ता है। मोदी जी आंख टेढ़ी कर ले, टिकट कर जाए, और टिकट कर जाए तो 3000 वोट आए। टिकट करने के बाद कितने वोट? 3000। ये तो लड़ाई मैंने लड़ी थी राजस्थान, खुद राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। राजस्थान की शुरुआत सरदार से चुनाव के अंदर आपको अपने भाई को मजबूत करना है, जो आपके गांव में वोट की अपील करने आया है। मैं तो हमेशा आपके लिए लड़ा हूँ, कोई बच्चा भी टेलीफोन कर दे, आप देखते हो, और सारी जाके भी लड़ता हूँ। रोज की मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट उठा के ट्वीट देखो, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी अपराध होता है, चाहे अपराध किसी भी जाति को, हनुमान बेनीवाल उस जाति का साथ देता है जो पीड़ित है। मैं बदमाशों का साथ नहीं हूँ, गुंडों का साथ नहीं देता, आम आदमी गरीब आदमी का साथ देता हूँ, और सर्व समाज के साथ देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। हजार से के अंदर ये हो गया तो गजब हो जाएगा, तो गजब भी तो करना आप लोगों को। लेकिन तो गाँव घूमो, अब की बार आप आशीर्वाद दे दो, इस राजस्थान को बदलना है, नौजवानों को रोजगार, किसान का कर्जा माफ हो, और हमारे सपनों का राजस्थान हो। ये सारा काम अगर कोई करेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। 4 साल में बीजेपी ने एक आंदोलन खड़ा नहीं किया राजस्थान के अंदर, रोज फोटो छपा दे, बीजेपी ने ट्वीट किया, फोटो छपा। लोगों को, मीडिया को लगता होगा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तीसरा मोर्चा कभी आया नहीं। लेकिन भाइयों, पिछले 18 के चुनाव तक कांग्रेस को अगर 99 पे रखा और वसुंधरा को 70-72 पे रखा, तो हनुमान बेनीवाल की होकार, जवानों की होकार और किसानों की ललकार ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सत्ता में नहीं आने दिया था। आप आशीर्वाद देना, वोट तो रोज देते हो, 70 साल हो गए वोट देते हुए, 23 में फिर चुनाव आ जाएगा। अब की बार का वोट सर्व समाज मिलकर तय कर ले कि अब का वोट हनुमान जी खाते में देना, वो खुद मांगने आए थे। ये मदद आप मेरी करना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सारे समाजों को साथ लेके चलूंगा। गांव के अंदर स्कूल जब तालाबंदी कर दी, मेरे पास टेलीफोन आया था, बल्देव जी आप आए थे ना, उसमें आके गए थे। स्कूल की समस्या हो या काफी GSS सरकार से कम 20-25 GSS नए बने हाथों हाथ, तब वोल्टेज की समस्या का समाधान हो। और 2,32,000 के GSS बने। और अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें तो यहाँ तो पानी नजदीक है, नागौर तो बहुत दूर है, जोधपुर भी दूर है, यानी इंदिरा गांधी ने यमुना का और हरियाणा का जो पानी है वो यहाँ अपन ला सकते हैं तारानगर सरदार से प्रत्येक गांव के अंदर। लेकिन उसमें आपको हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि हम तो उस देश से आते, हमारे बुजुर्गों ने हिम्मत रखी पूरी, अंग्रेजों से लड़े, जागीरदारों से लड़े, अकाल का साया और नेताओं का धोखा, फिर भी हिम्मत से काम चलाते रहे। आप मुझे ऊर्जा देना, मैं थकने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ, कभी आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा, और किसान कौम का झंडा हमेशा ऊंचा रखूंगा। ये विश्वास आशीर्वाद देना।